हेलो एवरीवन। तो मार्केट में जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही चल रहा है और वैसे ही चलता है। इस चैनल के सारे वीडियोस को देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो निफ्टी का ये इंट्राडे चार्ट है, आवरली चार्ट भी देखेंगे और कुछ बाइंग के सिग्नल यहाँ पे कल भी आए थे, मैंने आपको बताया था, आज भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट में कुछ बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और क्या सेलर्स में क्या हो रहा है सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। तो निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मूवमेंट है, यहाँ पे देखिए पूरा वोलेटिलिटी है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद देखिए मार्केट में एक ब्रेकडाउन दिया, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके नीचे गया और नीचे सस्टेन नहीं करने पर और फास्ट रिकवरी आ गया, फिर से देखिए ऊपर से नीचे आ गया। तो वोलेटिलिटी जो है वो पूरी तरह से कायम है। जैसे वोलेटाइल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही मार्केट चल रहा है, ऊपर से नीचे बहुत ही स्पीड में हो रहा है इस टाइप से। तो ये जो होता है ये एक यहाँ पे आपका एक क्लियर कट जो है वो एक एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अभी हमें पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है, तो चार्ट के पैटर्न को समझेंगे, पूरा जो लेवल है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप इंट्राडे चार्ट में देखेंगे और इसको आप आवरली चार्ट में देखिएगा तब भी यहाँ पे ये जो स्विंग हाई है ये काफी इंपॉर्टेंट अब लेवल हो चुका है। ये लेवल है 19,800, करंट लेवल अभी 19,700 के आसपास में चल रहा है, थोड़ा सा नीचे ही चल रहा है, 19,650 से 700 के जोन में आसपास में चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में बायर्स भी स्पीड में आ रहे हैं, सेलर्स भी स्पीड में आ रहे हैं और इसी को वोलेटिलिटी बोला जाता है कि मार्केट में ऊपर भी स्पीड में मूवमेंट आएगा, नीचे भी आएगा और मार्केट कहीं जाएगा नहीं। नेट रेट आप देखेंगे कि जो यहाँ पे जो मार्केट था 19,700 के आसपास में आया था वही लेवल पे चल रहा है, बार बार मार्केट ऊपर या नीचे इस टाइप से टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है। तो यही होता है मार्केट में, इस टाइप की वोलेटिलिटी के बाद देखिए मार्केट में यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। अब देखिए अब हमारा ये जो लो है ये एक इम्पोर्टेंट लो बन चुका है जो कि 19,600 है, क्लियर कट लेवल। तो इस लेवल का स्टॉप लॉस के साथ देखिए करंट लेवल 19,687 है, तो यहाँ से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा और एक क्लियर कट हम एक मिनिमम टारगेट इस लेवल के लिए बाय कर सकते हैं। ये जो हमारा लेवल है 19,800 है। इसके बाद यहाँ पे कोई भी अगर कोई सेटअप यहाँ पे कंफर्मेशन होता है तो और भी देखेंगे, लेकिन 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट अभी क्लियर कट बन रहा है। स्टॉप लॉस ये वाला नहीं होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे ये जो लो मैंने आपको बताया होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके टाइम पास करके अगर मार्केट रुक जाता है तो उसमें भी हम यहाँ पे देखेंगे क्या प्लान करना है। ये स्टॉप लॉस के नीचे अब जब तक मार्केट नहीं जाता हमें एक इस हाइक तक का टारगेट मिल सकता है। इस हाई का टारगेट अगर अचीव होता है उसके बाद तो मैं आपको डेली आवरली चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा ही। तो इंट्राडे में एक 100 पॉइंट का टारगेट हमें दिख रहा है, करंट लेवल से बाइंग एंट्री बन रही है। और डिस्क्लेमर ये है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेके लीजिए। अब देखते हैं इसका आवरली चार्ट में। इसका आवरली चार्ट में अगर आप देखेंगे कि निफ्टी के 1 आवर के चार्ट में देखेंगे, ये देखिए बैंक निफ्टी में बहुत ही शानदार आवरली पैटर्न बन रहा है। निफ्टी में भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज को समझिए, थोड़ा सा लॉजिक को समझना जरूरी है। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड, यही से हमने पकड़ लिया कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में आएगा, आवरली चार्ट है। तो इतना हमने डाउन ट्रेंड पकड़ लिया यहाँ तक, कल तक हम डाउन ट्रेंड में ही थे। कल कहने का मतलब कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। तो अब ये जो प्रीवियस आज के दिन में जो ट्रेडिंग हुआ, ये आज के दिन में थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखिए एक बायर्स और एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो डबल बॉटम बना रहा था लेकिन इसको कंफर्म नहीं होने दिया, लेकिन यहाँ पे आया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शानदार तरीके से एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का जो फॉर्मेशन है ये वाला पैटर्न हुआ, फिर बुलिश कैंडल बना, उसके बाद देखिए बहुत स्पीड में ऊपर आ गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर आ गया। अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इस चीज को समझिए। अभी मार्केट का ट्रेंड देखिए, क्योंकि ये देखिए 20 EMA 9 EMA को शानदार तरीके से फॉलो करते हुए ही जा रहा है, तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है। लेकिन यहाँ पे ये जो हुआ ना, ये इस चीज को समझना जरूरी है। यही चीज तो आपका यहाँ पे भी हुआ था ना। अब थोड़ा सा इस चार्ट को समझिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ सिग्नल इंडिकेट किया था जो कि बहुत ही जबरदस्त सिग्नल था कि मार्केट में क्या हुआ कि निफ्टी में 1000 आसपास पॉइंट का अगर मूवमेंट आ गया, 4 से 6% का होता है, 5% पे भी रुक सकता है, 6% पे भी रुक सकता है, उसके बाद एक करेक्शन देता है। ये गारंटेड नहीं होता है, लेकिन अभी जो हो रहा है उसको हम फॉलो करते हैं। मार्केट में कोई भी चीज गारंटेड नहीं होती, लेकिन जब जिस टाइप का सिनेरियो बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है तो उस टाइप से बन रहा है, तो उसी को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सिनेरियो बिल्ड हुआ कि यहाँ पे मार्केट थकने का कोशिश किया, यहाँ पे फिर टाइम पास किया और एक नीचे की तरफ का मूवमेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे भी मैंने आपके साथ थोड़ा सा ट्रेंडिंग है, फिर भी हम ऑप्शन सेलिंग ही ज्यादा अच्छा रहता है। ऑप्शन बाइंग करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे आप फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसमें एक बड़ा ट्रेंड मुझे नीचे की तरफ नहीं दिखाई दे रहा था और अब ये हमें ट्रेंड चेंज करने का सिग्नल दे रहा है, अभी क्लियर नहीं हुआ है।
ये 800 के आसपास में आएगा, उसके बाद यहाँ पे कोई पैटर्न बनाएगा तब देखेंगे। लेकिन एक बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, इसको मैं पूरा लेवल बताऊंगा क्या होगा, लेकिन एक बैंक निफ्टी का चार्ट को समझिए। देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे कि सेम टाइप से मॉर्निंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस टाइप का जब कल के दिन में ही हमारा था कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बना रहा, लेकिन फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, फिर मॉर्निंग स्टार बना, तो ये देखिए सेलर्स को ट्रैप किया, फिर वापस ऊपर आया, लेकिन ये एवरेज को निकालने में इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बाद फिर से ये टाइम पास कर रहा है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर को समझेंगे तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन है, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए कई बार आपको एक कॉपी बुक मिलेगा, कई बार आपका इसके साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि लो बनाया, उसके बाद इस लो को ब्रेक कर दिया, ब्रेकडाउन फॉल्स हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रैप हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर आया, फिर से ऊपर आने के बाद नीचे इस लो को ब्रेक नहीं किया और वापस ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसका अगर मैं टारगेट की बात करूं तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल तरीके से, इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे और ये जो पॉइंट हमारा ऊपर की तरफ आएगा ये हमारा टारगेट होगा। तो आप खुद से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं अपने चार्ट में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका अगर मैं निफ्टी का देखूं, निफ्टी में देखिए, निफ्टी में थोड़ा सा उस टाइप का सिग्नल नहीं है, लेकिन बायर्स यहाँ भी एक्टिव हो रहे हैं। अगर आप RSI में देखेंगे तो आपको क्लियर कट डाइवर्जन भी दिखेगा। अगर आप RSI को थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए RSI में क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप यहाँ पे देखिए ये जो लो बने थे, उसके बाद ये जब ये सब लो बन रहे हैं फ्रेश लो, लेकिन यहाँ पे RSI में पॉजिटिव डाइवर्जन आ रहा है और ये 40 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। तो अब अगर ये नेक्स्ट ऊपर के लेवल तक आता है तो मिनिमम जो हमारा रेजिस्टेंस है ये सब लेवल तक तो मिनिमम टारगेट होगा ही, इसलिए ये लेवल का स्टॉप लॉस क्लियर कट, यहाँ तक का टारगेट। अभी हमारे पास एक छोटा सा ट्रेड बन रहा है, उसके बाद अगर यहाँ पे अगर टाइम पास करके फिर से निकल देता है या फिर कंटिन्यू करता है तो कंटिन्यूएशन देखेंगे, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तो उससे हम एग्जिट करेंगे और फिर से कोई ट्रेड बनेगा तो करेंगे। देखिए हमेशा मार्केट में ट्रेड करना जरूरी नहीं होता है, बार बार यही चीज एक्सप्लेन करता हूँ। जहां पे भी देखिए मार्केट का अगर मैं बात करूं तो मार्केट में क्लियर कट में जो व्यू शेयर कर रहा हूं वो सब आता है, बस आप उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए ये जो है, आप एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू को देख लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये ऊपर की तरफ मार्केट गया ना, ये पूरा मार्केट को हमने ट्रेड किया, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, हमारा व्यू हो गया कि नहीं मार्केट अब यहाँ पे रुकना चाहिए, रुका, नीचे आया, यहाँ पे हमारा एग्जिट आ गया, उसके बाद फिर से यहाँ से छोटे छोटे सेलिंग हम करने लगे। अब फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट हमें थोड़ा सा लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। तो ऑप्शन सेलिंग की जो रणनीति है उसी के थ्रू हम इसमें ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन बाइंग में जबरदस्त प्रॉफिट नहीं होगा, छोटे मोटे प्रॉफिट लॉसेस होंगे, इसलिए सबसे बेस्ट तो यही होता है कि ऑप्शन सेलिंग कीजिए।